ऐतिहासिक 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। बहरहाल जो उम्मीदवारों की किस्मत होगी वो 10 नवंबर को खुलेगी, क्योंकि जो मतगणना होगा उसके बाद कौन लोग सदन में जाएंगे, किनकी सरकार बनेगी, उस पर से पर्दा उठेगा। बहरहाल अगर चुनावी तैयारियों को देखा जाए तो एक लंबा हुजूम जो था वो एयरपोर्ट पर देखने को मिला और लगातार कोरोना काल में जितने भी राजनीतिक दल थे और उनके स्टार प्रचारक थे वो लगातार जनसभाएं कर रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 113 जनसभाएं की और जब प्रचार जो है चुनाव का वो थम गया है तो मुख्यमंत्री आवास का जो नज़ारा है वो देखने लायक है, क्योंकि सन्नाटा पड़ा हुआ है। लेकिन जो तैयारियां हैं वो अभी भी की जा रही है। लगातार जो अंदाज विगत कुछ वर्षों से राजनीति में रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो हर कोई जानता है। और अब जब तीसरे चरण का मतदान होगा, चुनाव प्रचार थम गया है, तो निश्चित तौर पर एक रणनीति जो है वो बन रही है। मुख्यमंत्री अपने आवास में भले ही रिलैक्स मोड में नज़र आए, लेकिन जो परेशानियां हैं लोगों की वो समझ रहे होंगे और किस तरीके से जो तीसरे चरण का मतदान है उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है बहुत कम समय में, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही होगी। और इसी क्रम में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना काल में कई गाइडलाइन जारी किए गए थे चुनावी सभाओं को लेकर, उस पर अगर रोशनी डाली जाए तो एक नई चुनौती थी चुनाव प्रचार के लिए। बात करें तो 113 जनसभाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया। वहीं जो 10 जनसभाएं थी वो वर्चुअल मोड की थी। इन 10 जनसभाओं में वर्चुअल मोड के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 43 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया था। बात अगर करें निश्चय संवाद की, जो कि नीतीश कुमार का प्रमुख एजेंडा रहा है, तो ये निश्चय संवाद जो था वो 7 सितंबर से शुरू हुआ था और कह सकते हैं कि जो चुनावी अभियान जेडीयू का रहा वो 7 सितंबर से ही शुरू हुआ था, क्योंकि जेडीयू के जो मुख्य प्रचारक थे वो नीतीश कुमार थे। स्टार प्रचारक की भूमिका में जेडीयू को लीड कर रहे थे। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, जो कि एनडीए का अलायंस है, तो कुल 1000 से ज़्यादा जो रैलियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने की है और 660 जो रैलियां रही वो देखने लायक थी, क्योंकि जो स्टार प्रचारक की सूची थी भारतीय जनता पार्टी की वो काफ़ी लंबी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे, जेपी नड्डा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी स्टार प्रचारक की सूची में पहले नंबर पर नाम थी। तो अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार, जिन्होंने अकेले जनता दल यूनाइटेड का झंडा ढोया, वो लगातार 7 दिसंबर से निश्चय संवाद के जरिए चुनाव प्रचार को शुरू किया और 14 अक्टूबर आते ही कोरोना काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से जायज़ा लेना शुरू किया और इसी क्रम में कई जनसभा जो थी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बहरहाल अब जब बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है और तीसरे चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, और 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर को जब मतदाताओं का जनगणना शुरू होगा, तो किसके टोपी बिहार की सियासत और बिहार का सिंहासन चढ़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। किसको राज तिलक करेगी बिहार की जनता, ये देखना होगा। बहरहाल अब जब चुनाव प्रचार थम गया है, कल तीसरे चरण का मतदान होगा, तो किस तरीके का नज़ारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर का है और क्या रणनीति इस बेहद कम समय में, यानी कि जो अब 12 घंटे से कम का वक्त बचा है, उसमें माफ़ कीजिएगा 24 घंटे से कम का जो वक्त बचा है उसमें जो तैयारियां की जा रही है, क्या माहौल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर का, वो हम आपको दिखा रहे थे। बहरहाल एक बड़ा संग्राम था, क्योंकि कोरोना काल में बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से जो चुनाव है वो कराया जाए, किस तरीके से नेता जो हैं वो जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा हुजूम आपने विगत जो पिछले 30 साल 40 साल की राजनीति हुई उसमें जो देखा वो था कि जब भी जनता लोगों के बीच में नेता पहुंचते थे, स्टेज से भाषण देते थे, तो एक जन सैलाब उमड़ता था। लेकिन कोरोना काल में कई तरीके के गाइडलाइंस आए थे। अब जब अंतिम पड़ाव पर है बिहार विधानसभा चुनाव, तो क्या स्थिति है, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि लगातार एयरपोर्ट पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो विभिन्न राजनीतिक दल के जो स्टार प्रचारक थे वो पहुंच रहे थे और अब बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। कैमरा पर्सन एजाज के साथ आर्यन आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।